क्या आपने कभी अपने दिमाग को एक गार्डन की तरह देखा है? नहीं ना? सोचिए, अगर आपका दिमाग सच में एक बाग होता तो उसमें क्या उग रहा होता? रंग बिरंगे फूल या कंटीली सूखी जहरीली घास? क्या उसमें ताजगी होती, हरियाली होती, वो आपको शांति देता? या फिर उसमें अंधेरा होता, उखड़ी हुई मिट्टी होती और ऐसी हवा जिसमें सिर्फ हार, डर और बेचैनी की बदबू आती? असलियत यह है कि हर इंसान का दिमाग एक बगीचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सींच रहा है, संजो रहा है और कोई उसे छोड़ चुका है, जैसे किसी वीरान खेत को छोड़ दिया जाता है। हर सोच, हर भावना, हर आदत एक बीज है। हर दिन आप कुछ बो रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते भी हैं कि आप क्या बो रहे हैं, या आप बस यूं ही बिना सोचे समझे जो आया वही दिमाग में डालते जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, बुक जोन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द गार्डन ऑफ योर माइंड, द सीक्रेट्स यू नेवर न्यू एग्जिस्टेड बुक के बारे में। आपका दिमाग वो जगह है जहां आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बनता है। यहीं से आपके फैसले निकलते हैं, आपकी पहचान बनती है, आपके सपनों की शुरुआत होती है और यहीं से आपकी हार भी पैदा होती है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिमाग को बस इस्तेमाल करते हैं, उसे समझते नहीं। वे मानते हैं कि जो सोच चल रही है वही सही है, जो महसूस हो रहा है वही सच्चाई है। लेकिन हकीकत कहीं और है। आपके दिमाग में हर दिन ऐसे विचार पैदा होते हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उन्हें कभी चुना नहीं। वे आपके अंदर आए, दुनिया से, लोगों से, डर से, बचपन से, अनुभवों से, और आपने उन्हें सच मान लिया। सोचिए, अगर किसी बगीचे में कोई हर दिन कांटे बोता रहे और फिर उम्मीद करे कि वहां गुलाब खिलेंगे, क्या यह मुमकिन है? नहीं। लेकिन यही तो हम अपने साथ कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिंदगी खूबसूरत हो, लेकिन हर दिन अपने ही मन में संदेह, डर, जलन, थकावट और खुद से नफरत के बीज डालते हैं। फिर जब जिंदगी मुश्किल होती है तो कहते हैं किस्मत खराब है। पर सच्चाई यह है, किस्मत वो फसल है जो आपकी सोच के बीजों से उगती है। इस ऑडियो बुक में मैं आपको ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। चैप्टर 1, वो बीज जो आप अनजाने में बो रहे हो। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपकी आज की जिंदगी आपकी सोच की ही उपज है? जो आपने कल सोचा, जैसा आपने कल महसूस किया, जिस नजरिए से आपने खुद को देखा, वही तो आज की हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी है। हर दिन, हर सोच, हर भावना एक बीज की तरह होती है, और चाहे आप जाने या ना जाने, आप कुछ ना कुछ अपने मन में बो ही रहे होते हैं। कभी डर, कभी नफरत, कभी हीनता, कभी बेचैनी, और कई बार सिर्फ एक चुपचाप हार मानने वाली आदत। और जब वही बीज रोज रोज बोए जाते हैं तो जो फसल उगती है उसमें सुकून, सफलता और आत्मविश्वास की जगह सिर्फ अफसोस, उलझन और खुद से नफरत होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी उनके खिलाफ है, कि उनके पास मौके नहीं हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, लोग उन्हें समझते नहीं। लेकिन सच ये है कि आपकी असली लड़ाई आपके आसपास के हालात से नहीं, आपके दिमाग में चल रही खेती से है। आप हर दिन, हर पल कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और जो सोच आप बार बार दोहराते हैं वही आपके अवचेतन मन की मिट्टी में बीज बनकर जम जाती है। फिर वो बीज धीरे धीरे जड़ें पकड़ते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि अब आप खुद को ही कमजोर मानने लगे हैं, खुद पर शक करने लगे हैं और अपनी सीमाओं को सच मानने लगे हैं। अब जरा रुकिए और अपने दिमाग की जमीन पर एक नजर डालिए। क्या उसमें ऐसे बीज हैं जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, या वहां सिर्फ डर के पौधे उगे हैं? क्या आप हर सुबह उठकर यह सोचते हैं आज कुछ बड़ा करना है, या फिर आप अंदर ही अंदर कहते हैं पता नहीं मुझसे होगा या नहीं? ये जो छोटी छोटी सोचें हैं ना, ये मजाक नहीं है। ये वही बीज हैं जो धीरे धीरे आपकी पूरी आत्मा को ढक लेते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि आपकी हिम्मत क्यों खत्म हो रही है, आपकी आग क्यों बुझती जा रही है। हर बीज की एक भाषा होती है। डर कहता है तू कमजोर है, शक कहता है क्या तू सच में कर पाएगा, जलन कहती है दूसरे हमेशा आगे हैं, और हार कहती है अब कोई फायदा नहीं। लेकिन इन सब के बीच अगर आप ध्यान से सुने तो एक और बीज की फुसफुसाहट होती है, उम्मीद की, जुनून की, आत्मविश्वास की। वो कहता है चल एक बार और कोशिश कर। लेकिन ये आवाज बहुत धीमी होती है, क्योंकि आपने सालों तक उसे अनदेखा किया है। आप उसे पानी नहीं दे रहे, आप उसे वक्त नहीं दे रहे, क्योंकि आपने अपनी सोच की जमीन पर नकारात्मकता को पाला है और पॉजिटिव सोच को भूखा छोड़ा है। अब सवाल यह है, क्या आप बीज बदलना चाहते हो?
क्या आप अपने दिमाग की उस मिट्टी को फिर से तैयार करना चाहते हो जिसमें केवल वही विचार पनपे जो आपकी ताकत बने? क्योंकि याद रखो, हर दिन एक मौका है। आज अभी इस पल में आप एक नया बीज बो सकते हो, एक ऐसा बीज जो कहता है मैं काबिल हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरे अंदर बहुत कुछ है। और हां, यह आसान नहीं होगा। पुराने बीजों की जड़ें गहरी हैं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है, ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हो। क्या वो सोच आपके लिए काम कर रही है या आपके खिलाफ? सोच को मत बहने दो, उसे दिशा दो। अपने विचारों को एक बागवान की तरह संभालो। कचरा आने दो, लेकिन उसे जमा मत होने दो। सोचो तो सही, क्या कोई किसान कभी बिना देखे बिना चुने कोई भी बीज अपने खेत में डाल देता है? नहीं ना। तो फिर आप अपने दिमाग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब वक्त आ गया है बीज बदलने का। डर की जगह भरोसा बो, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करने का बीज बो। चैप्टर 2, धूप कौन रोक रहा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई पौधा तभी उगता है जब उसे सूरज की रोशनी मिलती है? अब जरा सोचिए, अगर आपके मन का बगीचा है तो उसकी धूप कौन रोक रहा है? आपके आसपास कौन लोग हैं? क्या वे लोग आपको रोशनी दे रहे हैं या वे छांव बन गए हैं जो आपकी ग्रोथ को हर दिन रोक रहे हैं, बिना कहे बिना दिखे? बहुत बार हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम रुक क्यों गए हैं, थम क्यों गए हैं, हमारी कोशिशें अधूरी क्यों रह जाती हैं। हम खुद को काबिल भी मानते हैं, कुछ करने का सपना भी देखते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी मंजिल दूर क्यों लगती है? इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे आसपास के लोगों में छिपा होता है। हर दिन हम किसी न किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके शब्दों को सुनते हैं, उनकी नजरों से खुद को देखते हैं, और उसी से हमारी सोच की दिशा बनती है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको हर बार नीचा दिखाते हैं, आपके सपनों को छोटा कहते हैं, आपकी कोशिशों पर हंसते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने ही बगीचे में अंधेरा कर रहे हैं। जब कोई कहता है तू ये नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं होती, वो आपके दिमाग की धूप पर पर्दा बन जाती है। जब कोई आपकी सोच को तुच्छ बताता है, आपके फैसलों को कमजोर कहता है, आपकी कोशिशों को मजाक बनाता है, तो वो आपकी आत्मा के सूरज को ढक देता है। और धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगते हो कि शायद मैं वाकई नहीं कर सकता। बस यहीं से शुरू होता है वो अंधेरा जो आपके सपनों की जड़ों को सुखाने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सच है, धूप को कोई चुरा नहीं सकता जब तक आप उसे देने की इजाजत ना दो। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप तय करें कि आपके दिमाग में रोशनी घुसेगी या नहीं। कौन आपके पास रहेगा, कौन आपके विचारों को प्रभावित करेगा, कौन आपको आकार देगा, इसका चुनाव आप ही करते हो। और ये चुनाव ही आपकी ग्रोथ तय करता है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जड़ों में पानी देते हैं, जो चुपचाप आपको अंदर से मजबूत करते हैं, जो आपकी नाकामी में आपका साथ देते हैं, जो आपकी छोटी सी जीत पर भी पूरे दिल से तालियां बजाते हैं। ऐसे लोग नायाब होते हैं, और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो उन्हें पहचानो, उन्हें थाम कर रखो। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग ज्यादा हैं जो हर बार आपको गलत साबित करना चाहते हैं, जो आपकी उड़ान को शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहते हैं, तो फिर आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं वाकई सही लोगों के बीच हूं? कई बार हम रिश्तों को सिर्फ इसलिए निभाते रहते हैं क्योंकि वे पुराने हैं, क्योंकि वे दोस्त बचपन के हैं, या वे रिश्तेदार हैं, या वे लोग जिनसे रोज मिलना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर कोई भी रिश्ता आपको आपकी असलियत से काट रहा है, आपकी आत्मा की रोशनी बुझा रहा है, तो वो रिश्ता आपको सिर्फ पीछे ही ले जाएगा। रिश्ते वही अच्छे हैं जो आपको रोशन करें, जो आपकी सोच को और चमक दें, जो आपके भीतर का सूरज तेज करें। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग के गार्डन की धूप की रखवाली करें। सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी बातों से आप छोटा महसूस करते हैं? क्या उनके शब्द आपको रोकते हैं, डराते हैं या शर्मिंदा करते हैं? अगर हां, तो यह वक्त है उस छांव से बाहर निकलने का। आप धूप के बिना नहीं उग सकते, और आप उन लोगों के साथ नहीं खिल सकते जो आपको लगातार झुकाते हैं। फैसला आपका है किन्हें पास रखना है और किन्हें हटाना है। याद रखो, अगर आपकी धूप आपसे छिन गई तो आपकी पूरी मेहनत, आपका सारा सपना, आपकी पूरी ताकत सूख जाएगी, और आप सोचते रह जाओगे कि सब कुछ होने के बावजूद आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदली। चैप्टर 3, जहरीली घासें हटाओ, झूठी मान्यताओं को उखाड़ फेंको। क्या आपने कभी देखा है कि एक खूबसूरत बाग भी तब बर्बाद हो जाता है जब उसमें धीरे धीरे जहरीली घासें फैलने लगती हैं? शुरुआत में वो मामूली लगती हैं, बस कोनों में उगती हैं, नजरअंदाज करने लायक, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी जमीन को अपने कब्जे में ले लेती है। अच्छे पौधों की जड़ों से पानी छीन लेती हैं और हर उस चीज को मार देती हैं जो बढ़ना चाहती है।
ठीक ऐसा ही आपके दिमाग के साथ भी होता है। आपके मन में भी कुछ ऐसी वीड्स हैं, जहरीली सोचें, झूठी मान्यताएं जो आपको चुपचाप हर दिन अंदर से खोखला कर रही हैं। इन वीड्स को पहचानना बहुत जरूरी है। ये खुलकर सामने नहीं आती, ये अक्सर आपकी अपनी ही आवाज बनकर उभरती हैं। जैसे, मैं फेल हो जाऊंगा, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। ये सब वाक्य ऐसे लगते हैं जैसे आप खुद सोच रहे हों, लेकिन असल में ये आपके अंदर धीरे धीरे पनप चुके जहर हैं, जो या तो बचपन की किसी चोट से निकले हैं, या फिर बार बार के रिजेक्शन से, या फिर उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने आपको कभी छोटा महसूस कराया था। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसी सोच के साथ जी रहे हो तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? कोई बीज, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो जहरीली घासों के बीच दबा होगा तो क्या वो उग पाएगा? नहीं, वो या तो मुरझा जाएगा या फिर कभी ठीक से अंकुर भी नहीं निकलेगा। ठीक यही होता है जब आप इन झूठी मान्यताओं को पकड़कर रखते हो। आप ऊपर से मुस्कुराते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, और यही भरोसे की कमी आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। इन जहरीले विचारों को हटाने का एक ही तरीका है, उन्हें सबसे पहले पहचानो, उन्हें अपनी सोच से अलग करो। जब भी कोई ऐसा विचार आपके मन में आए जो आपको रोक रहा हो, आपसे कह रहा हो कि तू नहीं कर सकता, तो रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये सच है या ये किसी पुराने डर का झूठ है? जब आप सवाल पूछना शुरू करते हो तो सच सामने आने लगता है, और सच यही है कि आप वो सब कर सकते हो जो आपने कभी सिर्फ सोचा था, लेकिन उसके लिए पहले इन जहरीली घासों को उखाड़ना होगा। हर बार जब आप सोचते हो अब बहुत देर हो चुकी है, तो सच ये है, जब तक आप जिंदा हो तब तक देर नहीं हुई। जब आप सोचते हो मेरे पास वो स्किल नहीं है, तो सच्चाई ये है, हर स्किल सीखी जा सकती है। और जब आप डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखो, लोग खुद अपने जिंदगी से परेशान हैं, वो बस देखेंगे और भूल जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग की सफाई करना शुरू करो। एक एक करके हर झूठ को पहचानो, हर संदेह को बाहर फेंको, और हर टूटे यकीन की जगह एक नई उम्मीद बो। जहरीली घासें सिर्फ सोच की नहीं होती, वो आदतों की भी होती हैं, जैसे टाल मटोल करना, बार बार बहाने बनाना, हर काम को कल पर छोड़ना, खुद को छोटा समझना और हमेशा दूसरों से तुलना करना। ये सब भी आपके माइंडसेट की मिट्टी को कमजोर करते हैं। जब तक आप इन आदतों को भी नहीं बदलोगे, तब तक कोई भी पॉजिटिव बीज लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए ये सिर्फ एक बार की लड़ाई नहीं है, ये रोज की खेती है। रोज सुबह उठकर देखना है कि क्या आपकी जमीन साफ है, क्या कोई पुरानी घास फिर से उगाई है, और अगर हां, तो तुरंत उसे उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अगर आपने देरी की तो ये घासें फिर से आपके आत्मविश्वास को निगल जाएंगी और आप फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से चलना शुरू किया था। याद रखो, एक जहरीली सोच, एक झूठा विश्वास, एक रुकावट काफी है आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए। लेकिन अगर आप तैयार हो तो आप उसी जहर से ताकत भी बना सकते हो। अब फैसला आपका है। क्या आप उस बागवान की तरह बनना चाहते हैं जो हर दिन अपने बगीचे को देखता है, संभालता है और घास को उखाड़कर फेंक देता है, या फिर आप यूं ही इन वीड्स के बीच अपने सपनों को मुरझाने दोगे? चैप्टर 4, अपना माइंड गार्डन डिजाइन करो। सोच से स्केच बनाओ। क्या आपने कभी कोई ऐसा बगीचा देखा है जो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी योजना के बस अपने आप खूबसूरत बन गया हो? नहीं ना? एक बगीचा तभी सुंदर बनता है जब कोई बागवान उसे सोच समझकर डिजाइन करता है। कौन से पौधे कहाँ लगेंगे, किन्हें धूप चाहिए, किन्हें छांव, कौन सी मिट्टी में कौन सा फूल खिलेगा। एक असली बागवान अपने बगीचे को बस उगने नहीं देता, वो उसे बनाता है, गढ़ता है, गहराई से समझता है। ठीक वैसे ही आपका दिमाग भी एक बगीचा है, और उसे यूं ही छोड़ देने से उसमें सौंदर्य नहीं उगेगा, सिर्फ जंगली झाड़ियां उगेंगी। अगर आप सच में एक मजबूत, शांत और सफल माइंडसेट चाहते हैं तो आपको इसे डिजाइन करना होगा, जानबूझकर, रोज और पूरी जिम्मेदारी के साथ। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो भी सोच आ रही है बस वही उनका सच है, लेकिन सच्चाई यह है कि सोच भी एक स्केच की तरह होती है।
जैसे आर्टिस्ट कागज पर कलम से अपनी कल्पना बनाता है, वैसे ही आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी बना रहे हो। अगर आर्टिस्ट आंखें बंद करके स्केच बनाए, बिना सोचे बस कलम घुमाता जाए, तो क्या कोई खूबसूरत तस्वीर उभरेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप अपने दिमाग को बिना दिशा, बिना उद्देश्य, बिना डिजाइन के छोड़ देते हैं, तो आपकी जिंदगी एक उलझे हुए स्केच की तरह बन जाती है, अधूरी, बिखरी हुई और थकाने वाली। अब आपको यह तय करना है आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। क्या आप एक शांत, स्थिर, फोकस्ड दिमाग चाहते हैं, या फिर एक क्रिएटिव, ऊर्जा से भरपूर जुनूनी सोच? क्या आप अपने भीतर पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास और स्पष्टता चाहते हैं? तो फिर ये सब यूं ही नहीं आएगा। आपको अपने सोचने के तरीके को उसी दिशा में मोड़ना होगा। आपको अपने माइंड को उस रूप में गढ़ना होगा जिस रूप में आप खुद को देखना चाहते हैं। सोचिए, जब आप हर दिन उठते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलता है? चिंता, थकान, शिकायतें? अगर हां, तो ये आपकी सोच का डिफॉल्ट डिजाइन बन चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बदला जा सकता है। जैसे एक बगीचे में पुराने पौधों को हटाकर नए लगाए जा सकते हैं, वैसे ही आप अपने पुराने सोच के पैटर्न्स को हटाकर नए सशक्त विचारों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहला कदम है जागरूक होना। आपका दिमाग एक कार की तरह है। अगर आप उसे खुद नहीं चलाओगे तो वो ऑटो पायलट पर चलने लगेगी, और ऑटो पायलट पर दिमाग अक्सर नेगेटिविटी, डर और पुरानी आदतों की तरफ मुड़ता है। आपको ड्राइवर की सीट पर आना होगा, सोच को ड्राइव करना होगा, गियर बदलना होगा और रास्ता खुद चुनना होगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका माइंड आपको कहीं भी, किसी भी गली में ले जाएगा जहां हो सकता है आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। डिजाइन करने का मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये एक जीवित अभ्यास है। जैसे जैसे आप अपने माइंड को नए विचारों, नई आदतों और पॉजिटिव रिचार्ज से भरते हो, आपका पूरा अनुभव बदलने लगता है। आप वही परिस्थितियों में भी अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हो। जहां पहले डर था, वहां अब अवसर दिखाई देने लगता है। जहां पहले थकान थी, वहां अब उद्देश्य दिखने लगता है। और यही तो असली माइंड गार्डन होता है, ऐसा दिमाग जो बाहर की परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति का मालिक हो। तो आज से अपने मन का नक्शा खुद बनाओ। एक ब्लैंक स्केच पैड लो और उसमें वो लिखो जो तुम बनना चाहते हो, और फिर रोज, हर सुबह, हर शाम उस सोच को बो, उसे पानी दो, उसे सूरज दिखाओ। मन के गार्डन में नई डिजाइन लाने के लिए आपको पहले पुराने ढांचे को मिटाना होगा। और हां, कभी कभी वो तकलीफ देगा, क्योंकि पुराने पैटर्न छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखो, जो अपना मन नहीं बना सकता, वो अपनी दुनिया कभी नहीं बना सकता। चैप्टर 5, हर दिन पानी दो, ग्रोथ की आदतें बनाओ। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मोटिवेशन क्यों जल्दी खत्म हो जाता है? और मेरा जवाब होता है, क्योंकि मोटिवेशन हवा की तरह है, बहता है, उड़ता है और फिर गायब हो जाता है। असली ताकत हवा में नहीं, जमीन में होती है, आदतों की जमीन में। मोटिवेशन एक चिंगारी है, पर आदतें वो जड़ें हैं जो आपके सपनों को टिकाती हैं, उन्हें जमीन से जोड़ती हैं और आंधियों में भी हिला नहीं देती। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग एक बगीचा है तो उसे हर दिन पानी चाहिए। बिना पानी के कोई पौधा नहीं टिकता, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। वैसे ही बिना सही आदतों के कोई सोच, कोई प्लान, कोई मोटिवेशन लंबे वक्त तक नहीं टिकता। सवाल यह है, आप अपने माइंड को किस चीज से सींच रहे हो? सुबह उठते ही क्या आप खुद से जुड़ते हो, या फिर आंख खुलते ही मोबाइल उठा लेते हो और स्क्रीन से अपना दिमाग भर देते हो? कंपैरिजन, नेगेटिविटी, यूजलेस नॉइस। अगर हर सुबह आप अपने दिमाग को सोशल मीडिया की टॉक्सिक धूल से भर रहे हो, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दिन भर आपका मन शांत, फोकस्ड और ऊर्जावान रहेगा? जो बगीचे में हर दिन झर डाला जाए, वहां फूल नहीं उगते, वहां सिर्फ सूखा फैलता है। आपको यह समझना होगा कि रिचार्ज करना, रीसेट करना और खुद से जुड़ना कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। हर दिन की शुरुआत उस पानी से होनी चाहिए जो आपके भीतर की जड़ों को मजबूत करे। वो पानी है मेडिटेशन, शांति में बैठकर खुद से सवाल पूछना, आभार जताना और अपने दिन की मंशा तय करना। सिर्फ 5 या 10 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट आपका पूरा दिन बदल सकते हैं। सुबह सुबह जब आप खुद को याद दिलाते हो कि आप किस वजह से जिंदा हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो, तो आप अपने माइंडसेट को एक्टिव रूप से डिजाइन कर रहे होते हो। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत रिएक्शन मोड में करते हैं, जैसे कोई बटन दबा रहा हो और वो बस चलते जा रहे हो।
नोटिफिकेशन आया, देखा, दिमाग भटका, मूड बदला और दिन का पूरा ट्रैक बिगड़ गया। लेकिन एक सच ये भी है, आपका दिमाग आपको जवाब देता है उसी तरह जैसे आप उसे ट्रीट करते हो। अगर आप सुबह उठकर उसे शांति, फोकस और पॉजिटिव सोच दोगे तो वो दिन भर उसी ग्रोथ को दोहराएगा। लेकिन अगर आप उसे अनजाने डर, चिंता, कंपैरिजन और व्यर्थ डिस्ट्रैक्शन से भर दोगे तो वही आपके दिशा तय करेगा। और सिर्फ सुबह ही नहीं, दिन भर में छोटे छोटे वाटरिंग मोमेंट्स होने चाहिए। दोपहर में 5 मिनट का ब्रेक जहां आप बस अपनी सांस पर ध्यान दो। रात को सोने से पहले दिन भर की एक चीज के लिए आभार जताओ। हफ्ते में एक दिन खुद से सवाल करो, क्या मैं बढ़ रहा हूं? ये छोटी छोटी आदतें आपकी सोच की मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगी और जब आपकी मिट्टी तैयार होगी तो सफलता के बीज अपने आप फलने लगेंगे। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है, ग्रोथ की आदतें एक दिन की बात नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक कमिटमेंट है और शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा। जैसे एक बगीचे को रोज रोज पानी देना शुरू करते वक्त आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे ही जब आप अपने माइंडसेट पर काम शुरू करते हो तो शुरुआत में नतीजे नहीं दिखते, लेकिन एक दिन अचानक आप पाओगे कि आपके अंदर शांति है जहां पहले बेचैनी थी, फोकस है जहां पहले बिखराव था, विश्वास है जहां पहले डर था। चैप्टर 6, आग से मत डरो, मजबूत दिमाग की जड़ें गहरी होती हैं। जिंदगी में आग आएगी, तूफान उठेंगे, लोग साथ छोड़ेंगे, सपने टूटेंगे, भरोसे दरकेंगे और कई बार ऐसा लगेगा जैसे अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां असली ताकत की परख होती है। देखो, पेड़ तब तक मजबूत नहीं कहलाता जब तक वो किसी आंधी में ना डटा हो, और इंसान तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक वो जिंदगी की आग में से बिना जले बल्कि और निखर कर ना निकले। सवाल ये नहीं है कि जिंदगी आपको गिराएगी या नहीं, सवाल ये है कि जब वो गिराएगी तब आपकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। हर इंसान के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ उल्टा लगता है। जिस पर भरोसा था वो चला गया, जिस राह पर चल रहे थे वो बंद हो गई, जिस सपने को सालों तक सींचा वो अचानक टूट गया। ऐसे समय में ज्यादातर लोग अंदर से बिखर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर से खुद को मजबूत बनाया लेकिन अंदर से खोखला छोड़ दिया। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग पर काम किया लेकिन अपनी जड़ों पर नहीं। और जब तूफान आता है तो सिर्फ दिखावा नहीं बचाता, वहां सिर्फ गहरी जड़ें काम आती हैं। मजबूत दिमाग की जड़ें कैसे बनती हैं? वो बनती हैं जब आप बार बार टूट कर भी उठते हो, जब आप हर गिरावट को अंत नहीं एक रीराइट मानते हो, जब आप अपने दर्द को सबक में बदलते हो, जब आप हालात से नहीं सोच से जीतते हो। याद रखो, हर गिरावट में एक नया चैप्टर छिपा होता है और वही लोग असली योद्धा होते हैं जो हार को हार नहीं एक रीसेट बटन की तरह देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब लोग अपने टूटने को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं तो वही हूं जिसे सबने छोड़ा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, शायद मैं काबिल ही नहीं। ये सब ऐसे विचार हैं जो आपकी जड़ों को और भी कमजोर कर देते हैं। आप फिर से खड़े हो सकते थे, लेकिन आपने अपने ही मन में हार का घर बसा लिया। आपने तूफान से डरकर अपने ही पेड़ को काट दिया, लेकिन अब और नहीं। अब समझो, जिंदगी की आग तुम्हें जलाने नहीं आती, तुम्हें तपाकर मजबूत बनाने आती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान तकलीफों में निखरता है। वो कहते हैं ना, प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स, और मैं कहता हूं स्ट्रगल क्रिएट्स स्टील। बस फर्क इतना है कि आप उस संघर्ष को कैसे देखते हो, एक सजा या एक अवसर। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दर्द में बिखरते हैं और एक जो दर्द में ढलते हैं। पहला रास्ता आसान है, लेकिन दूसरा रास्ता इतिहास बनाता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी सिर्फ एक संघर्ष बनकर ना रह जाए, बल्कि एक मिसाल बने, तो अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू करो। और जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब आप हर दिन खुद से लड़ते हो, खुद को संभालते हो और हालात के आगे सिर झुकाने से इनकार करते हो। आपको खुद से यह कहना होगा कि हाँ, मैंने खोया है, हाँ, मैंने गलती की है, हाँ, मैं टूटा हूं, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। मेरी जड़ें अब भी जिंदा हैं, और जहां जड़ें जिंदा होती हैं वहां फिर से पेड़ उगते हैं। आप अपने लिए एक नई शुरुआत बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आग से भागना नहीं, उसमें चलना सीखना होगा। क्योंकि याद रखो, तूफान पेड़ों को नहीं गिराते, वो सिर्फ कमजोर जड़ों को बेनकाब भरते हैं।
अगर आपकी सोच गहरी है, अगर आपका आत्मविश्वास जमीन में जड़े जमाए बैठा है, तो कोई भी तूफान आपको उखाड़ नहीं सकता। वो आएगा, हिलाएगा, शायद कुछ शाखाएं तोड़ देगा, लेकिन आपकी आत्मा खड़ी रहेगी, आपकी नजरें टिकी रहेंगी और आपकी रफ्तार कभी बंद नहीं होगी। चैप्टर 7, जहां हो वहीं खिलो, दर्द को ताकत बनाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव तब होगा जब हालात बदलेंगे, जब सब कुछ ठीक होगा, जब माहौल अनुकूल होगा, जब सही वक्त आएगा। लेकिन सच ये है, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। हालात शायद कभी भी पूरी तरह आपके मुताबिक नहीं होंगे। कभी घर की जिम्मेदारी होगी, कभी पैसा कम होगा, कभी सेहत साथ नहीं देगी, तो कभी लोग साथ छोड़ देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ग्रोथ को होल्ड पर डाल दो, क्योंकि कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो कंक्रीट से निकलकर भी खिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने हालात से नहीं, अपने इरादे से फैसला लिया कि अब रुकना नहीं, यहीं खिलना है। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक चीज कर रहे हो, अपनी ताकत को टाल रहे हो। जो लोग कहते हैं अभी सही समय नहीं है, मैं बाद में शुरू करूंगा, पहले थोड़ी स्थिरता आ जाए, वो अक्सर अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में ही निकाल देते हैं। लेकिन दुनिया में जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने खुद को बदला है, उन्होंने उसी वक्त शुरुआत की जब सब कुछ उल्टा था। उनके पास भी पैसा नहीं था, सहारा नहीं था, साधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो सब कुछ बदलने के लिए काफी थी, इरादा। आपको यह समझना होगा कि आपका दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो चीज आज आपको तोड़ रही है, वही आपको गढ़ भी सकती है, अगर आप उसे सही तरीके से देखना शुरू करो। दर्द को दबाना नहीं है, उसे महसूस करना है, समझना है और फिर उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करना है। दर्द वो उर्वरक है जो आपकी आत्मा को सींच सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ खड़ा कर लो। आपकी कहानी जहां से भी शुरू हुई हो, वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी जड़ें हैं, और जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, अंधेरे में, गहराई में, नमी में। लेकिन वहीं से तो पूरी ताकत आती है। दुनिया सिर्फ फूलों को देखती है, लेकिन हर फूल के पीछे एक संघर्ष की जड़ होती है, जो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सराहा, पर उसी ने उस फूल को खड़ा किया। आप भी उस जड़ की तरह हो। आज शायद कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा, आपकी तकलीफ नहीं समझ रहा, आपकी चुप्पी नहीं सुन रहा, लेकिन आपकी ग्रोथ वहीं हो रही है, उसी अंधेरे में। इसलिए अब ये मत सोचो कि जिंदगी कितनी कठिन है, सोचो तुम उसमें कितना खिल सकते हो। दर्द को रोको नहीं, उसे बहने दो, लेकिन उसे दिशा दो। आंसू बहाओ, लेकिन उन्हें बेकार मत जाने दो। उन्हें उस मिट्टी में मिलाओ जहां से आपकी हिम्मत उगती है। क्योंकि जब इंसान अपनी तकलीफ को हथियार बना लेता है, तो वो कोई साधारण इंसान नहीं रहता, वो मिसाल बन जाता है। कभी कभी हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं, काश मेरी भी ऐसी परिस्थिति होती। लेकिन आप नहीं जानते कि उन्होंने उस जगह तक पहुंचने के लिए कितने पत्थर चबाए हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको किसी और की जमीन की जरूरत नहीं है खिलने के लिए, आपकी अपनी मिट्टी काफी है। बस आपको उसमें भरोसा करना होगा। आप जिस माहौल में हो, वही आपका मैदान है। वहीं से शुरुआत करो, वहीं से उठो, वहीं से चमको। दुनिया हमेशा कहेगी अभी नहीं, बाद में, लेकिन आपको अपने भीतर से आवाज निकालनी होगी, अभी, यहीं और यहीं से। क्योंकि जो इंसान हालात पर निर्भर रहता है, वो कभी खिल नहीं सकता। लेकिन जो इंसान अपने अंदर सूरज लेकर चलता है, वो अंधेरे में भी फूल उगाता है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। पूरा सफर आपने सुना, महसूस किया और भीतर तक उतारा। अब सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे जीकर अपनी जिंदगी को नया आकार देंगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, ये सब सिर्फ बातें नहीं है, ये बीज हैं। और इन बीजों से ही आपका कल बनता है। जैसा आप सोचते हो, वैसा ही आपका भविष्य बनता है। और अगर आप आज भी पुराने डर, शक और दर्द के बीज बोते रहोगे, तो कल भी वही उगेगा। हार, तकलीफ, ठहराव। आपका दिमाग एक बगीचा है और बागवान आप हो। कोई और नहीं आएगा इसे सजाने, संवारने, सींचने। अब आपको खुद तय करना है कि इसमें क्या बोना है, डर या विश्वास, नफरत या प्यार, शिकायत या कृतज्ञता, थकावट या जुनून। क्योंकि जो भी आप रोज बो रहे हो, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी की शक्ल बन रहा है।
ये कोई थियरी नहीं है, ये एक ठोस जीती जागती हकीकत है। दुनिया में जितने भी सफल, शांत और शक्तिशाली लोग हुए हैं, वो सब जानते थे कि मन ही मूल है। वे जानते थे कि बाहर की दुनिया को बदलने का एक ही रास्ता है, अपने भीतर के बगीचे को बदलो। अंदर हरियाली होगी तो बाहर रोशनी दिखेगी, अंदर ठहराव होगा तो बाहर स्पष्टता होगी। लेकिन अगर अंदर ही गड़बड़ है तो चाहे आप दुनिया के सबसे ऊंचे मंच पर भी क्यों न खड़े हो जाएं, आप खुद को अधूरा ही महसूस करोगे। इसलिए अब समय है अपने दिमाग के बगीचे को एक सम्राट की तरह देखो, एक सेवक की तरह नहीं। ये तुम्हारा साम्राज्य है और तुम इसके राजा हो। अब सवाल यह है, क्या तुम इसे किराए पर दोगे? हर उस चीज को जो तुम पर शक करती है, हर उस इंसान को जो तुम्हें रोकना चाहता है, हर उस आदत को जो तुम्हारी ग्रोथ को निगल रही है, या फिर तुम इसका मालिक बनोगे, इसका राजा जो तय करेगा कि कौन सी सोच यहां रहेगी और कौन सी नहीं। आज से एक नया बीज बोना शुरू करो, एक बीज ऐसा जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच को बदल डाले। वो बीज हो सकता है, मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे भीतर वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और हां, शुरुआत में ये बीज छोटे लगेंगे, शायद असर न दिखे, लेकिन याद रखो, बगीचा एक दिन में नहीं खिलता। रोज का पानी, रोज की धूप और रोज की देखभाल ही उसे खूबसूरत बनाती है। जब भी आप थक जाएं, याद रखना, आप अपनी पुरानी सोच के गुलाम नहीं हो। आप बदल सकते हो, उठ सकते हो, फिर से जी सकते हो। और यह सब शुरू होता है सिर्फ एक फैसले से कि मैं अब अपने मन की जिम्मेदारी खुद लूंगा, कोई और नहीं, सिर्फ मैं। यही आत्म जागृति की शुरुआत है, यही बदलाव का पहला बीज है। हो सकता है बाहर की दुनिया वैसी ना हो जैसी आप चाहते हैं, हो सकता है लोग फिर भी आपको समझे नहीं, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपके अंदर वो शांति है जो बाहर की हलचल को हिला नहीं सकती। अब आपके पास वो जागरूकता है जो आपको हर परिस्थिति में फोकस में रखती है, और अब आपके पास वो मानसिक ताकत है जो आपको बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत देती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।